हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 24.2 पार्ट 1। आज हम लोग सेलिना कंसाइज मैथ्स के एक्सरसाइज 24B सॉल्व करेंगे। और 24B मीन है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, या जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। लेक्चर 24.1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए मीन के, मीन फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। और इंडिविजुअल का हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के एक फॉर्मूला था, डिस्क्रीट के 3 थे, कंटिन्यूअस के 3 थे, और ये दोनों सेम थे। तो आज मैं आपको दोबारा से एक बार फॉर्मूले को लर्न करने की ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे हम लोग बहुत इजीली फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। और डिस्क्रीट में हम लोगों ने आपको एडवाइस की थी कि यहाँ पे आप शॉर्टकट मेथड है, जैसे एज्यूमिंग मेथड है, उसे आप प्रेफरेंस पे रखिएगा अपनी। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको लगता है कि कहीं नहीं दिया है कौन सा मेथड लगाना है, तो प्रेफरेंस दीजिएगा आप शॉर्टकट या एज्यूमिंग मेथड को। तो यहाँ पे हमें कौन से मेथड को प्रेफरेंस देनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है इन जर्नल। तो आज का लेक्चर, जो आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 24B, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर बेस्ड है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, और इसको फॉर्मूले को लर्न करने की ट्रिक देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए, फाइंड क्लास मार्क एक्स आई। जैसे मैंने बताया आपको, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के सारे तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम है। तो जो आज मैं आपको लर्न करने के इसकी ट्रिक बताऊंगा, तो उससे आपके डिस्क्रीट सीरीज के भी फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो एक्स आई ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स आई आता है वो क्लास मार्क होता है। इसे हमें फाइंड आउट करना होता है। और फाइंड आउट कैसे करते हैं कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मीन्स 10 to 20, 20 to 30, तो ये जो क्लास इंटरवल है इनकी मिड वैल्यू लेते हैं। तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 15, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 25, तो ये हमारे पास एक्स आई हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस, ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता भी चुका हूं। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को क्लास मार्क एक्स आई फाइंड करना है, फिर हम लोग एज्यूम कर, फिर हमारे पास वही आ जाएगा कि लेट एक्स आई आर क्लास मार्क फॉर ith क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ आई, मीन्स x1 f1 x2 f2 x3 f3, इस तरह से आ जाएगा। अब सबसे पहला मेथड था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ये तो सभी को याद होता है, और स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि यही मेथड अप्लाई कर दे, और यहीं पे वो गलती करते हैं। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट मेथड सिर्फ तभी अप्लाई कीजिए जब आपके पास इस एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी हो। और ये आप खुद करके देख लीजिए, आपके पास एक्स आई भी गिवन होगा, एफ आई भी गिवन होगा टेबल में, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सपोज 10 to 24 अगर ऐसे है तब तो आप कर लीजिए। और अगर 10 के साथ अगर यहां पे इस तरह से आ जाए एक्स आई एफ आई 32, 47, 36, 32, तो ये कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो उस केस में इस मेथड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सेकंड आता है शॉर्टकट मेथड। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। इसे लर्न करने के तरीके भी बताऊंगा आपको। डी आई था यहाँ पे हमारे पास डेविएशन एक्स आई माइनस ए, और ए हमारे पास था एज्यूम्ड मीन। मीन को हम एज्यूम कर लेते हैं। सेम हम लोगों ने डिस्क्रीट में लास्ट एक्सरसाइज में भी किया। थर्ड आता है, तो डिस्क्रीट के लिए हमने आपको कहा था कि आप इस मेथड को प्रेफर करिए, क्योंकि वहां पे स्टेप डेविएशन हर जगह लगता नहीं है। यहां पे हम आपको प्रेफर करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड आप प्रेफर करिए। और ये जो आपका शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि यहां पे एज्यूम्ड मीन है, तो इसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, या डेविएशन मेथड भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि हमने यहां पे डेविएट किया है। अब इसी डेविएट को हम स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए हम उसे स्टेप डेविएशन कहते हैं। मींस अगर आप कहें तो इसी का एक्सटेंशन है। तो अगर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करें टी आई, और उसे हम डी आई अपॉन आई कर दें, यानी कि एक्स आई, डी आई है आपके पास एक्स आई माइनस ए अपॉन आई। आई यहां पर जो है, ये देखिए जो दो आई है अलग अलग है। ये आई तो आपका सफिक्स है, x1 x2 x3 x4 को रिप्रेजेंट करता है। आई यहां पे वेरिएबल है, वेरी कर रहा है 1 2 3 4। और ये वाला आई है डिनोमिनेटर वाला, ये आपकी क्लास विड्थ है। तो कई बुक्स में इसको एच से भी इसीलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कंफ्यूजन ना हो, पर सेलिना में इसे आई से रिप्रेजेंट किया। तो क्लास विड्थ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास यहां पे अगर आपके पास ये इंटरवल है ये वाला, तो 10 to 20, 20 to 30, इसमें क्लास विड्थ है आपके पास 10।
ओके 20 to 30 क्लास विड्थ समझ में आ गई, क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या टर्म इंट्रोड्यूस करी कि टी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन आई, आई इज क्लास विड्थ। तो देखिए काफी हद तक इसी से मिलता जुलता है। तो अब हमने क्या किया, इसके स्टेप्स कर दिए, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्टेप डेविएशन। और हमारे पास एक्स बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस आई क्रॉस समेशन एफ आई, और डी आई की जगह इस बार हो जाएगा टी आई अपॉन एन। तो ये हमारे पास था स्टेप डेविएशन मेथड। एन हमें पता है कि एन हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसे लर्न कैसे करना है वो देखते हैं। और लर्न करने से पहले फिर हम लोगों के पास वही आता है कि अगर आपकी इंक्लूसिव फॉर्म दे रखी है तो हम पहले सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब ये मेथड अप्लाई करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 वी प्रिफर स्टेप डेविएशन। ओके, तो ये नोट पॉइंट लिख लेते हैं। तो वही लिखा है, गिवन सीरीज इज इन इंक्लूसिव फॉर्म देन वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, अब इसे लर्न कैसे करना है वो देखते हैं, हाउ टू लर्न। तो लर्न करने के लिए लॉजिक्स को आप कॉन्सेप्ट के साथ मत कोरिलेट करिएगा, क्योंकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट मतलब लर्न करने के जो हम लोग लॉजिक आपको देंगे वो कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करेंगे। हालांकि मैंने इसका प्रूफ आपको बताया था, वो भी बहुत इजी था, पर हर बार आप उसे प्रूफ नहीं करके जो है याद कर सकते। तो सबसे पहला था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब एक चीज तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह की टर्म आपके पास हमेशा आती है, ये डायरेक्ट मेथड था आपके पास। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ये तीनों में आएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि सेकंड में यहां पे एक्स आई की जगह डी आई हो जाएगा, और जो स्टेप डेविएशन है उसमें टी आई आ जाएगा। यानी कि यहां पे आएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, और यहां पे आएगा समेशन एफ आई टी आई अपॉन एन। देखिए कितना क्लियर हो गया। तो आप ये वाला तो फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद होता है। तो जब आप डेविएशन मेथड लगाएंगे, डेविएशन मैंने आपको बताया कि डीआई से हमेशा ध्यान रखिए कि वो डेविएशन मेथड क्यों कहते हैं। अगर वो आपने एक बार समझ लिया कि डेविएशन मेथड क्यों कहते हैं, तो फॉर्मूला लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन डेविएशन मेथड में ये टर्म आएगी, और स्टेप डेविएशन मेथड में टी आई वाली टर्म आएगी। ओके, अब और क्या चेंज होगा, सेकंड देखिए। अब हम एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड में डी आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए। यानी कि अगर हम एक्स आई की बात करें तो वो हो जाएगा डी आई प्लस ए, या इसे हम ए प्लस डी आई भी कह देते हैं, ए प्लस डी आई लिखने का तरीका है। अब क्या करना है हमें कि हमारे पास जो एक्स बार होगा उसको हम इससे कैसे कोरिलेट करेंगे कि एक्स बार जो है वो ए हो गया प्लस मतलब एक्स आई ऑब्जर्वेशन का एक्स बार, और ए एज इट इज आ गया, और डी आई का मीन मतलब अब जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है इनका मीन, तो इस डी आई ऑब्जर्वेशन का मीन आपके पास ये है, मीन्स समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। देखिए कितना आसान है। ओके, कि एक्स आई में ए प्लस डी आई था, तो एक्स बार में क्या होगा, ए प्लस ए, तो आपके पास कांस्टेंट अब मीन है, आपने एज्यूम किया हुआ है, तो ए एज ही रहा, और डी आई की जगह आपने डी आई का मीन, तो डी आई का मीन आपके पास किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन, जैसे आपके पास वाई है, वाई आई है, इनका मीन क्या होगा, समेशन एफ आई वाई आई अपॉन एन। ओके, तो हमने डी आई का मीन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। इसी तरह से थर्ड वाला देखते हैं कि अब आपके पास क्या था, टी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन आई था, तो यहां से एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और ए को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो ए प्लस आई क्रॉस टी आई। तो आई तो कांस्टेंट टर्म है आपके पास, क्लास विड्थ है, ए भी कांस्टेंट टर्म है। अब आपने क्या करना है, एक्स आई की जगह तो एक्स बार करना है, तो ए प्लस आई ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, क्रॉस, अब टी आई का मीन करना है, और टी आई का मीन क्या होगा, समेशन एफ आई टी आई अपॉन कैपिटल एन। तो देखिए कितना आसानी से ये तीनों फॉर्मूले हमें लर्न हो गए। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द फॉर्मूला। और ये वाला जो मेथड है ये हमारी कैलकुलेशन को इतना आसान कर देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में स्टेप्स बढ़ जाते हैं बट कैलकुलेशन बहुत आसान कर देता है। तो आई प्रिफर कि आप ये वाला मेथड यूज करें। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Start question number 1. The following table gives the ages of 50 students of a class. Find the arithmetic mean of their age. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सीरीज कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज है, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी एक्सक्लूसिव है 18, 18 to 20, 20, 20 to 22। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट, डायरेक्ट या फिर स्टेप डेविएशन। उसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास देखिए एज आ गई, तो ये क्लास इंटरवल है 16 टू 18, 18 टू 20, 20 टू 22 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है, और 50 स्टूडेंट्स है मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस समेशन एफ आई हमारे पास यहाँ पे 50 है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकाल देते हैं, जो कि इसकी मिड वैल्यू होती है, तो वो हो जाएगी 17, 19, 21, 23 एंड 25। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर ये इजीली हो रही है, इनकी मल्टीप्लाई, तो समेशन यहाँ पे हम x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल N लगा देंगे। और अगर इजीली नहीं हो रही है तो हम लोग फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो देखिए 17 इंटू 23, 21 इंटू 21 वैसे तो इजीली हो रही है, तो आप चाहें तो ये लगा दीजिए, पर हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगाएंगे जिससे हम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले हम डी आई निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। देखिए स्टेप डेविएशन फॉर्मूला था क्या, वो फॉर्मूला था आपके पास कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई क्रॉस समेशन एफ आई टी आई अपॉन एन। और आई क्या था आपके पास, आई था क्लास साइज, तो यहां पे आई है हमारे पास 2। ओके, और अब हमें एफ आई टी आई निकालना है, तो सबसे पहले हम टी आई निकालेंगे और फिर एफ आई टी आई निकालेंगे। बहुत ईजी है। तो ये डी आई आ जाएगा, और टी आई हमें पता है, टी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन आई। और अब हम एफ आई टी आई कर देंगे, एफ आई टी आई, और एफ आई टी आई के बाद यहां पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा समीशन एफ आई टी आई। यहां पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए एक्स आई माइनस ए मीन एज्यूम करना है, तो इसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, मीन्स ए हमारे पास हो गया 21। अब ये हो जाएगा -4, -2, 0, 2 एंड 4, 17 माइनस 21, 19 माइनस 21, 23 माइनस 21 एंड 25 माइनस दिस। अब हमें टी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन आई, आई हमारा 2 है, तो दिस अपॉन 2, तो मीन्स -2, -1, 0, 1 एंड 2। एफ आई टी आई, एफ आई हमारे पास ये है। देखिए कई बार स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, इसे जरा ध्यान रखिएगा, कई बार एक्स आई इंटू ये कर देते हैं, क्योंकि ये एकदम इसके नियर प्लेस होता है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे हमारे पास एफ आई टी आई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एफ आई टी आई कितना हो जाएगा, -4, -7, 0, 17 एंड 6। अब ये नेगेटिव वाली टर्म एक साथ ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव टर्म एक साथ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 12। बस सिंपल। अब यहां पर आप इसे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए आपके पास है 21 प्लस आई है 2 इंटू समीशन एफ आई टी आई इज 12 अपॉन 50, तो 21.48, दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई करते, ये करते, तो यहां पे हमारे पास ये 3 स्टेप्स तो बड़े हैं, पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो इतना आसान हो जाएगा कि 21 इंटू 21, 17 इंटू 23, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये ज्यादा कन्वीनियंट लगने लगेगा। इसमें स्टेप्स 2-3 बढ़ जाते हैं, बट बहुत ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री। अब वीकली वेजेस दिया है, तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है यहां पे हमारे पास, और नंबर ऑफ वर्कर मीन, और 55 टू 60, 60 टू 65 मीन्स एक्सक्लूसिव फॉर्म है। ओके, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, स्टेप डेविएशन नहीं करना है। तो सेम हम टेबल बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड हमारे पास था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, और शॉर्टकट मेथड था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। तो इसी तरह से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक्स आई, फिर उसके बाद एक्स आई एफ आई, फिर हम डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई डी आई निकालेंगे, बस। और बाकी सारी चीजें हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो टेबल बनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सिंपल टेबल बना ली। वीकली वेजेस मींस क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ वर्कर्स मींस एफ आई है, तो हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमें क्लास मार्क निकालना था, तो इसकी मिड वैल्यू 52.5, 57.5, 62.5 एंड सो ऑन। अब हम लोगों को देखिए एन तो यहां से मिल जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 52.5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो 262.5, इसी तरह से हम लोग बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ आई एक्स आई हमारे पास आ जाएगा और यहां पे हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई ये आ जाएगा। और हम लोगों को जो डायरेक्ट मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, उसमें हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो n यहां से मिल जाएगा और ये यहां से, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली इसकी, तो ये हम लोगों की एफ आई एफ एक्स आई आ गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, तो मतलब टफ मल्टीप्लीकेशन है, ये इजी नहीं है। ओके, तो यहां से आपको जस्टिफाइड भी होगा कि क्यों हमारा शॉर्टकट मेथड ये इजी पड़ता है। स्टेप्स बढ़ रहे हैं, एक और एक दो स्टेप्स बढ़ रहे हैं, पर इजी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, समेशन एफ आई एक्स आई इज 5520 अपॉन एन इज 80। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 69, दिस इज अवर आंसर। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड के लिए पहले डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है, तो ए हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 7 8 टर्म है, तो हम लोगों ने इसको जो है मीन एज्यूम कर लिया। आप इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। अब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए मीन्स 52.5 माइनस 67.5 मीन्स माइनस 15, देन 57.5 माइनस 67.5 मीन्स माइनस 10, देन माइनस 5, देन 0, देन 5, देन 10, देन 15 एंड देन 20। और एफ आई डी आई मीन्स इसकी मल्टीप्लाई से कर दीजिए, तो माइनस 75 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 50, देन 0, तो इनको एक साइड हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स को, नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लिया और पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 120। अब यहां पे हम पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। देखिए जितनी बार लिखें उतना ज्यादा बेटर है, उतनी बार हम लोगों की परमानेंट मेमोरी में फॉर्मूला चला जाएगा। तो a हम लोगों के पास वी नो a इज 67.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई इज 120 अपॉन 80। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 67.5 प्लस 1.5 दैट इज 69। देखिए सेम आ गया, पर ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हुई बट कितनी इजी हो गई, टाइम बहुत कम लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 70 बॉयज इन अ क्लास टेस्ट। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सेम हम लोग सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है और एक्सक्लूसिव फॉर्म है 40 40 टू 50 50 50 टू 60। तो सेम टेबल बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास a प्लस आई क्रॉस समेशन एफ आई टी आई अपॉन कैपिटल एन होता है। तो हम एफ आई डी आई निकालेंगे, पहले डी आई और एफ आई डी आई निकालेंगे, फिर टी आई निकालेंगे, एफ आई टी आई निकालेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी टेबल को डिजाइन करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने अपनी टेबल डिजाइन कर ली। किस तरह से डिजाइन करी कि क्लास मार्क गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो 3 स्टेप्स आपके हर में आएंगे। अब हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है ये, तो इसके लिए हमें डी आई वाली टर्म चाहिए। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, हम मीन को एज्यूम करेंगे, तो हम दिस इज ए। 7 टर्म्स थी, तो 4th टर्म को हम लोगों ने मीन एज्यूम कर लिया। तो डी आई निकाल देंगे। अब ये यहाँ पे हमारे पास एफ आई है और यहाँ पे हमारे पास डी आई मिलेगा। सपोज डी आई इज डी आई इज माइनस 30, देन माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। अब एफ आई डी आई कर देंगे, मीन्स इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पे हमें मिलेगा समेशन एफ आई डी आई जब हम इन सबको ऐड कर देंगे। और फिर टी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन आई, और आई क्या है यहाँ पे, हेयर आई इज इक्वल टू जो क्लास विड्थ है मीन्स 30 to 40 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो भी डी आई निकला, आप देखिए टी आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। और ये हमारे पास एफ आई है और ये हमारे पास टी आई है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एफ आई टी आई आएगा, और यहां पे हमारे पास समेशन एफ आई टी आई आ जाएगा। देखिए कितना इजी है। और इस एफ आई टी आई को हम लोग यहां पे स्टेप डेविएशन में रख देंगे, एफ आई डी आई को हम लोग यहां पे रख देंगे। आई आपको मालूम है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैसे भी सिंपल है, एफ आई आपके पास ये डी आई है, तो ये हो जाएगा -300, ये हो जाएगा -240, देन -140, देन 0, देन 90, देन 140 एंड देन 180। अब इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए और दोनों को
ये नेगेटिव टर्म अलग है, पॉजिटिव टर्म अलग है, और इनको ऐड कर दीजिए। इसी तरह से एफ आई टी आई, सिंपल आपका एफ आई यहाँ पे है आपके पास, टी आई आपके पास यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -30, देन -24, -14, देन 0, देन 9, देन 14, देन 18। देखिए मैं तो डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एफ आई डी आई यहाँ पे है, इसी को 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एफ आई के टी आई के साथ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। और एफ आई टी आई ऐड करके भी मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे आपके पास 0, तो ये प्रैक्टिस करते करते आता है 8 और 3 और 2 5 और 1 6, -6 80, एंड दिस इज 0 13 एंड 8 21 1 2 और 4 410, देन दिस इज -0 7 2 -270, और यहाँ पे हो जाएगा -27। तो देखिए हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो जब आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। अब आपको छोटी छोटी चीजें इतनी बता भी नहीं पाएगा कोई भी, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा। अब आप इसे सिंपल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फर्स्ट था आपके पास शॉर्टकट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज योर 65 प्लस समीशन एफ आई डी आई मीन्स -270 अपॉन एन, एन इज 70, तो 61.15। और सेकंड क्या था आपके पास, स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज 65 प्लस आई, आई इज 10 क्रॉस समीशन एफ आई टी आई इज -27, ये -27 इसे ठीक कर देते हैं, ये आ गया 27, -27 अपॉन एन, एन इज 70, तो देखिए 10 इंटू -27 यही आ गया, तो ये आपके पास 61.15 ही आ जाएगा। तो कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। सिंपल दिया है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है और एक्सक्लूसिव है 77 84, तो हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से। स्टेप डेविएशन है मींस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई क्रॉस समेशन एफ आई टी आई अपॉन एन। तो हमें टी आई फाइंड आउट करना है, एफ आई टी आई करना है, तो टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्लास मार्क एक्स आई, then di is equal to xi minus a, then ti is equal to xi minus a upon i, और यहां पे i कितना है, i है हमारे पास 63 to 70, 70 to 77 means 7, i हमारे पास 7 है। और फिर fi ti, तो देखिए यहां पे जो आपको मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको n, तो ये n हो गया आपके पास कैपिटल N, ये वाली टर्म मिल गई। और उसके बाद एफ आई टी आई, समीशन एफ आई टी आई मिलेगा आपको यहां पे। बहुत सिंपल है। तो अब इस टेबल में आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। तो 63 to 70, तो देखिए कितना इजी था। ये वाली टर्म आपके पास थोड़ा सा पॉइंट्स में आ गई, डिजिट्स में आ गई, पर उसके आगे कितना आसान हो गया। जैसे ही आपने मीन एज्यूम किया तो ये टर्म्स आ गई, सिंपल -21 14 7 0। और जब आपके पास आई यहाँ पे आपके पास 7 था, इसको आपने 7 से डिवाइड किया तो ये 3 2 1 0 1 2 3 हो गया। और इसकी आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है, जब करा तो कितना आसान हो गया, -80 नेगेटिव वाली टर्म्स और +109 पॉजिटिव वाली टर्म करा 29 आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू एन, हमारे पास कितना है, एन था हमारे पास 150, तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा ए हम लोगों के पास है 87.5 प्लस आई हमारे पास 7 है क्रॉस समीशन एफ आई टी आई है 29 अपॉन एन इज 150। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 88.85, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब हमें मीन दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड करनी है एफ की। तो सेम है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल हम लोग मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्स बार इज इक्वल टू, जो भी आप एफ आई एक्स आई अपॉन एन करना चाहे वो टेबल बना के देखेंगे। अगर एफ आई एक्स आई हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो रहा है तो, नहीं तो हम लोग शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, और उसमें एक्स बार की वैल्यू हम लोग यहां पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें हमारे पास एक अननोन होगा, दैट इज एफ, और एफ वहां से निकल जाएगा। तो कहीं पे भी इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए टेबल बनाते हैं।
तो देखिए अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो एफ आई एक्स आई हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो पा रहा है आसानी से, और हमें एक्स बार भी नहीं निकालना, एफ निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एफ आई एक्स आई यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। अगर कैलकुलेशन टफ होती तो फिर हम लोग स्टेप डेविएशन और स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 तो देखिए बहुत सिंपल था, हम लोगों ने एफ आई एक्स आई कर लिया और ये एफ आई एक्स आई आ गया। एफ आई एक्स आई जब हमने इनको ऐड किया तो ये 40 330 775 35 एफ इंटू 35 एंड 90, और यहां पे हमने जब इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 63 प्लस एफ। ओके, तो अब हम यहां पे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये तो हमें एक्स बार तो यहां पे गिवन है 21 1/7 दैट इज 148/7। तो अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते तो 148/7 इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई इज 1235 प्लस 35 एफ, यहां से हम लोगों ने ले लिया अपॉन एन हमारे पास है 63 प्लस एफ। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो f इज इक्वल टू 7, दिस इज अवर आंसर। बहुत सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, f की वैल्यू के लिए थोड़ा सॉल्व किया, इसको हम लोग f वाली टर्म्स को इधर ले गए, ये वाली टर्म्स इधर ले आए, ये आ गया, f की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमें अप्लाई करना है, 2011 का क्वेश्चन है। स्टेप डेविएशन के लिए फिर से एक बार देख लीजिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई क्रॉस समेशन एफ आई टी आई अपॉन एन, और आई यहाँ पे है हमारे पास 50 to 55। देखिए सबसे पहले तो चीज़ मैं भी बताना भूल गया कि सबसे पहले देखिए कंटिन्यूस सीरीज है और एक्सक्लूसिव फॉर्म है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिए, आई हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हम लोगों को अपनी टेबल डिज़ाइन करनी है इस तरह से कि हम लोगों को ये वाली सारी टर्म्स मिल जाए, और इसमें कुछ नहीं है, एफ आई टी आई चाहिए, एन तो हमें मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्लास इंटरवल वाली एक टर्म मिलेगी, एक टर्म मिलेगी फ्रिक्वेंसी एफ आई वाली, क्लास इंटरवल से हमारे पास एक्स आई आ जाएगा, फिर हम डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, इस एक्स आई माइनस ए को आई से डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास टी आई आ जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन आई। ये आई और ये आई अलग अलग है, बार बार बता चुका हूँ। और फिर इस एफ आई की इस टी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई टी आई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी टेबल की जो डिज़ाइनिंग थी वो ख़त्म हो गई, और यहाँ पे हमारे पास समीशन एफ आई आ जाएगा दैट इज़ कैपिटल एन, और यहाँ पे हमारे पास समीशन एफ आई टी आई मिल जाएगा, और ये एफ आई टी आई हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये एन हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, आई हमें मालूम है, ए हमें मीन को एज्यूम करना है, वो इस टर्म से हम लोगों को मिलेगा बीच में कहीं पे। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर। अब आपकी कैलकुलेशन, और जब आप स्टेप डेविएशन लगाते हैं तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 to 55 एफ आई इसका है, चलिए एक टर्म लिख लेते हैं, एफ आई है इसका 5, एक्स आई हो जाएगा 52.5। अब इसमें हम लोगों को डी आई एक्स आई ए निकालना है, तो ए यहीं से आएगा। चलिए तो देखिए बहुत सिंपल हो गया, आपके पास डी आई आ गया -15 -10 5 0 5 10 15, और टी आई आपको 5 से इस टर्म को इसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये वाली टर्म्स आ गई, और उसके बाद आप इसकी एफ आई टी आई कर दीजिए। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन दिखने में ही हैवी ड्यूटी टाइप दिख रहा था, पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए हमारे पास है 67.5 प्लस आई है हमारे पास 5 क्रॉस समीशन एफ आई टी आई दैट इज 24 अपॉन एन, एन हमारे पास यहाँ पर है 80। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.5 दैट इज 69, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपके पास यही टेबल थी, वहां पे आपको डायरेक्ट मेथड से करना था, और
एज्यूम्ड मीन मेथड मीन्स शॉर्टकट मेथड से करना था, और यहां पे हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तो हमने एक ही क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम है टेबल, इसको तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। अब आप देखिएगा कि कंपेयर करके कि किससे आपको आसान पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग हिस्टोग्राम कैलकुलेट द मीन। तो सबसे पहले हम इस हिस्टोग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड 55 टू 65। ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है, देखिए इसकी 10 है, वैसे लिखना चाहिए था, इसकी 20 है, इसकी 25 है, 30। कौन सा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो देखिए यहाँ तो कैलकुलेशन ही बहुत ईजी है, इसे तो डायरेक्ट मेथड से ही कर देते। तो ये एक्स आई हमारे पास क्लास मार्क मींस मिड वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 600 एंड सेम इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास 1000, ये 750, देन 900। तो x बार आ गया हमारे पास 38। बहुत सिंपल था, एफ आई एक्स आई क्या, समीशन एफ आई एक्स आई आ गया, एन हमारे पास ये आ गया, इसे हमने इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो 2850 अपॉन 75 सॉल्व कर लिया 38। बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सेम है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। ओके, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और हम क्लास मार्क ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन इजी हो रही है समीशन एफ आई एक्स आई की। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ये पी वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको इसी से करना है। आप चाहें तो इसे एज्यूमिंग मेथड से कीजिए या शॉर्टकट मेथड से कीजिए। कैलकुलेशन बार इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे समीशन एफ आई एक्स आई निकाल दिया, समीशन एफ आई निकाल दिया 39 प्लस एफ। इसकी अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन में, तो ये हो जाएगा एक्स बार हमें गिवन है 54 और समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 2370 प्लस 30p अपॉन एन। एन है हमारे पास 39 प्लस एफ, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास 39 प्लस पी, दिस इज नॉट एफ, पी, दिस इज पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p वाली टर्म्स हम लोग एक तरफ ले आए और ये कांस्टेंट, ये वाली टर्म्स हम एक तरफ ले गए, p की वैल्यू निकाल दी 11 आ गया। बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। इस बार हमारे पास दो अननोन है और दो ही चीजें इसने दी है। देखिए इसने कहा मीन यानी कि x बार गिवन है 62.8 और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मींस कैपिटल N गिवन है, जिसे हम समीशन एफ आई भी कहते हैं 50, ये गिवन है। तो दो चीजें हम लोगों को गिवन है, तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, तभी हमारे पास दो अननोन्स ये फाइंड आउट होंगे। यहाँ पे पहले इसी तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं कि क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी एफ आई, देन क्लास मार्क एक्स आई, और उसके बाद देखते हैं अगर कैलकुलेशन एफ आई एक्स आई की इजी होगी तो हम ये कर लेंगे, एफ आई एक्स आई कर लेंगे, नहीं तो स्टेप डेविएशन निकालेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। F1, F2, F3 तीन भी हो तो तीन इक्वेशन आए तभी भी हमारे पास सेम ही मेथड अप्लाई होगा। तो 0 to 20, 20 to 40। तो देखिए एफ आई एक्स आई बहुत सिंपल हो पा रहा है, 5 into 10 is 50, दिस इज 30 F1, देन दिस इज 500, देन 70 F2, देन दिस इज 630, देन दिस इज 880।
ओके और यहाँ पे हमारे पास x बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिलेगी क्योंकि x बार दिया है, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया, n आ गया। तो F1 F2 में एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और एक होता है n इज इक्वल टू समेशन एफ आई। तो एक इक्वेशन n हमें गिवन है 50 और यहाँ पे समेशन एफ आई हमारे पास यहाँ से इस टेबल से यहाँ से मिलेगा। ये कैसे कि यहाँ पे हमारे पास समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें सिंपली सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक्स बार आपके पास गिवन है 62.8 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई आ गया 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन कैपिटल एन मीन्स 50 जो यहाँ पे आपके पास गिवन है। इस कैपिटल एन में ये वाली वैल्यू मत सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये 50 वैल्यू हो, उससे भी जाएगा पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा और यही हम लोगों को प्रैक्टिस से पता चलती हैं चीजें, इसका कोई थंब रूल नहीं है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरा हम लोगों के पास बड़ा क्लियर गिवन है कि जो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 50 है और यहां से हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 30 प्लस F1 प्लस F2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और दो अननोन है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। कर लिया, इसकी हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, F2 12 आ गया। F2 12 तो F1 इज इक्वल टू 20 माइनस F2 दैट इज 8। तो F1 यहां से आ गया हमारे पास 8। तो दोनों F1 और F2 की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। बोर्ड का आपका क्वेश्चन है 20, 21 टू 30 कंटिन्यूअस सीरीज है, क्लियर दिख रहा है, पर ये क्या है आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। तो इसे पहले कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं कि अपर लिमिट माइनस प्रीसीडिंग की लोअर लिमिट मींस 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी एक की अपर लिमिट माइनस प्रीसीडिंग की, उससे प्रीसीडिंग इंटरवल की लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2.5। अब इस 0.5 को हर जगह लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए। तो यहां से तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है मींस माइनस करना है यहाँ पे हर जगह लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा किसका, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या हो जाएगा और उसे भी हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही रहेगी। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे 11 का हो जाएगा, हर जगह सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में तो 10.5 और अपर लिमिट में ऐड करना है 20.5। लोअर लिमिट में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 20.5, ऐड करना है 30.5, सब्ट्रैक्ट करना है 30.5, ऐड करना है 40.5। और अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 2, 6, 10, 12, 9, 7 एंड 4। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा xi। तो xi इनकी मिड वैल्यू होती है तो मिड वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारे पास xi आ गया। अब आप इसमें कोई सा भी मेथड अप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे आपके पास जो क्लास इंटरवल है इसमें विड्थ कितनी है, तो आपके पास i यहां पे है 10.5 टू i है आपके पास 10। तो di इज इक्वल टू xi माइनस ए हो जाएगा। तो di इज इक्वल टू xi माइनस ए। xi माइनस ए मीन्स xi तो आप a हमने मीन को एज्यूम कर लिया, तो मीन हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ये तो 15.5 माइनस 45 पॉइंट इज माइनस 30, देन माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। और अब आप इसको ti निकाल दीजिए। ti इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन i, 10 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे निकाल दीजिए fi ti। तो fi ti क्या आ जाएगा, fi आपके पास यहाँ ये वाली टर्म गिवन है तो -6, -12, -10, 0, 9, 14 एंड 12। इनको एक साथ ऐड कर दीजिए, 18 एंड 28 माइनस का, और इसको एक साथ ऐड कर दीजिए 6 एंड 5, 3, 35। और ये हो जाएगा समीशन fi ti इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे अब आप इसको
फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए स्टेप डेविएशन मेथड में कि x बार इज इक्वल टू a प्लस आई क्रॉस समीशन एफ आई टी आई अपॉन एन, और ए हम लोगों के पास है 45.5 प्लस आई हम लोगों के पास है 10 क्रॉस समीशन एफ आई टी आई इज 7 अपॉन एन, एन हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 50, तो ये हो जाएगा 50। इसको सॉल्व कर लीजिए 46.9। तो बहुत इजी था, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कंसंट्रेट करिए अपने इस पे कॉन्सेप्ट्स पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स के। थैंक यू।